हेलो दोस्तों, जैसा कि प्रॉमिस किया था एसएससी की सीरीज चलाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपन को लगेंगे, जो जो मैं देखते जा रहा हूँ, जो जो मुझे मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टकरा रहे हैं मेरे से, वो पॉइंट्स मैं टॉपिक वाइज आपसे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। तो जो प्रॉमिस किया था, वादा किया है, तो निभाना पड़ेगा। तो उसी वादे को निभाते हुए आज अपना पहला टॉपिक है सीमेंट एंड कॉन्क्रीट। सीमेंट एंड कॉन्क्रीट के लिए जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच लगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो आप ये याद रखो कि मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होती है। अच्छा, एक चीज बताओ, जो कंक्रीट बन रही है, कंक्रीट के जो फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को लेके, बेसिकली वो कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं? टाइम। टाइम के साथ साथ स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होती चली जा रही है। लेकिन हमें एक चीज भी पता है कि टाइम एंड एज वेल एज टेम्परेचर, बेसिकली दीज आर द टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की मैच्योरिटी इज द नथिंग एल्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर and it is the product of the temperature and what is the time। तो टाइम एंड टेम्परेचर का प्रोडक्ट होती है। तो टाइम पीरियड और टेम्परेचर का प्रोडक्ट होती है। तो आप एक चीज पूछ सकते हो मेरे से कि आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या कंक्रीट की अर्ली स्ट्रेंथ टेम्परेचर से अफेक्ट होगी? मैं बोलूंगा हाँ, क्योंकि क्या होगा, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हुआ, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली आपकी अर्ली स्ट्रेंथ गेन तेजी से बढ़ जाएगा। लेकिन क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ अफेक्ट होगा? नहीं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ कंक्रीट का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड के साथ साथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाती है। तो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इंपॉर्टेंट लगा मुझे टर्म्स, क्योंकि ये रीजन एंड असर्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपली पूछा जा सकता है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या है। तो याद रखिएगा, इसमें मेरा कटा था लेकिन आपका नहीं कटना चाहिए। इसके बाद फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करने के, फाइंड आउट करने के लिए मेथड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको। सीम एनालिसिस होता है, वैगनर टर्बिडिटी मीटर होता है, एयर परमेबिलिटी मेथड होता है। ठीक है। इसके बाद पूछ लेते हैं कई बार, क्या कहते हैं, ऐसा मेथड बताओ यार। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं बेसमेंट है, डैम्स है, उसमें लीकेज का इश्यू हो रहा है। अब कोई मेथड बताओ जिससे उस लीकेज के इश्यू को, मतलब कोई ऐसा रिपेयर मेथड बताओ कि जिससे लीकेज के इश्यू को अपन सॉल्व कर सकें। तो ये यही क्वेश्चन आपके एसएससी के पेपर में पूछा जा सकता है और आपको टिक करना है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज द कॉमन रिपेयरिंग टेक्निक यूज्ड फॉर protection from leakage happen in dams structure, basement, swimming pools and other structures also। तो लीकेज को स्टॉप करना है तो commonly used repair method है इंजेक्शन टेक्निक। स्लम्प कोन। स्लम्प कोन बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लम्प कोन के क्वेश्चन इतने आते हैं। वर्केबिलिटी का मेथड का है, फ्रस्टम शेप होता है, 100 mm का अपर डायमीटर होता है, 200 mm लोअर डायमीटर होता है, 300 mm उसकी हाइट होती है। 25 स्ट्रोक्स पर लेयर अपन मारते हैं, 4 लेयर्स में भरते हैं। ये सब चीजें तो हमें पता है। अब खास चीज क्या बताने वाला हूँ, टेम्परिंग रॉड के बारे में। टेम्परिंग रॉड का डाया होता है 16 mm और लेंथ होती है 600 mm। तो ये आपको पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, स्लम्प वैल्यू, ये पढ़ा हुई चीजें हैं। वेरी लो, लो, मीडियम, हाई। वेरी लो 0 से 25, लो 25 से 50, मीडियम 50 से 100 और हाई 100 से 150। लेकिन ये वैल्यू आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ये बीम्स एंड स्लैब में कितना स्लम्प कोन होता है, स्लम्प वैल्यू कितनी होती है, दैट इज द 40 to 50। मास कंक्रीट वर्क में 25 से 50 mm होता है। नॉर्मल, अच्छा ये यूनिट में बता दूं mm में है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मल आरसीसी वर्क में 80 to 150 होता है। वाइब्रेटेड कंक्रीट में 10 to 25, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में 20 to 40। ठीक है। अब सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट जो होती है उसकी स्लम्प वैल्यू होती है कितनी, 650 mm। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताइए, जो आप कंक्रीट बना रहे हो सीमेंट से, तो सीमेंट को स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई कोड है? हाँ है। कोड का नाम है IS 40821996। मेरा बर्थ ईयर के बेसिस पे ही इन्होंने IS कोड रख दिया है, IS 40821996। क्लॉज नंबर 4.2.2.2 क्या कहता है, 150 से 200 mm अबव द फ्लोर अपन को सीमेंट रखना है और स्पेस 600 mm ऑल राउंड मेंटेन करना है बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल और स्टेक्स के बीच में। तो ये आपको याद रखना है।
अच्छा एक चीज बताओ यार, एग्रीगेट के बारे में तो जानते हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एग्रीगेट्स जो होते हैं। एग्रीगेट में अगर बढ़ाऊंगा तो बेसिकली स्पेसिफिक जो पार्टिकल का साइज है वो इंक्रीज नहीं सॉरी, जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्टिकल का साइज जो होगा, आप ऐसे समझो, चलो मैं दूसरी भाषा में बोलता हूँ, एग्रीगेट का परसेंटेज मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो एग्रीगेट का परसेंटेज इंक्रीज कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है उससे, उससे बेसिकली हो ये रहा है जो आपका श्रिंकेज है, श्रिंकेज बेसिकली फाइन पार्टिकल्स के कारण में अफेक्ट करता है। जैसे सीमेंट हुई, सीमेंट के कारण आ जाएगा श्रिंकेज, जो भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण श्रिंकेज आता है। तो बेसिकली अगर कोर्स एग्रीगेट का मैं रेशियो बढ़ाऊंगा तो बेसिकली कोर्स एग्रीगेट का बढ़ाने से रेशियो जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, माने एरिया पर यूनिट वॉल्यूम एक तरह से मैं बोलूँ, तो बेसिकली जो पर्टिकुलर छोटा सा पार्टिकल होगा, आप ऐसे समझिए इस बात को, एक छोटा सा पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया, और वो अगर ज्यादा होंगे, अगर वो 10 पार्टिकल होंगे और उसकी जगह एक सिंगल पार्टिकल होगा उतनी वॉल्यूम का, तो 10 का सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एक सिंगल पार्टिकल के। तो एग्रीगेट के केस में एग्रीगेट आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो श्रिंकेज कम होता चला जाएगा, तो और एग्रीगेट कम करोगे तो श्रिंकेज बढ़ता चला जाएगा। तो एक पूछा जाता है 10% अगर एग्रीगेट कम कर दिया तो श्रिंकेज क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, श्रिंकेज जस्ट इंक्रीजेस डबल। अच्छा, आईएस का क्लॉज 456/2000, दिस इज द गीता ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के क्लॉज पॉइंट 5.3.3 में कहा गया है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी द 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। तो आपको मजा आया होगा सीमेंट एंड कंक्रीट के कुछ रोचक रहस्य जानने में। अगले रहस्य की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर।